देखिए, मैं बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के मामले लगातार विधानसभा से लेकर और यहाँ उठा रहा हूँ। कई बार यहाँ धरने प्रदर्शन हुए कर्मचारी संगठनों के, उस पर मैंने लगातार बात कही है। कई बार घंटा घर पर, तराई भवन के सामने, जहाँ जहाँ भी कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन धरने किए, अगुवाई की समस्याओं को लेकर मैं उसमें हाजिर रहा। एक बार नहीं, अनेकों बार, जब विधायक नहीं था तब भी इस क्षेत्र में। और मैंने यहाँ विधानसभा के अंदर भी कई सारे मामले लगातार उठाए। पिछले दिनों में कर्मचारियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी कोर्ट चली गई। कोर्ट से एक आदेश करा लिया कि आप कोई धरना प्रदर्शन कर्मचारी संगठन यहाँ पर नहीं कर सकते, और 500 मीटर दूरी तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा यूनिवर्सिटी के गेटों से। तो मैंने फिर फैसला लिया कि कर्मचारियों की समस्याओं को यूनिवर्सिटी दबा रही है, हिटलरशाही कर रही है। तो मैंने इस पर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी डाम हैं, उनसे मैंने 2-3 बार बातचीत की कि आप एक मीटिंग कर लें, मैं कर्मचारियों की समस्याओं में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, पर उन्होंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद हाउस में भी उठाया, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, उनके बीच में भी उठाया, कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैंने 8 तारीख को विधानसभा से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या मुख्यमंत्री 7 तारीख को आए तो उनके बीच में भी सारे मामले उठाए, और 8 तारीख को मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं 17 तारीख को धरने पर बैठूंगा। अब लोग उसको कह रहे हैं, साहब मैं मिला 13 तारीख को इसलिए हो रहा है। महा झूठ है, झूठे लोग बोलते ही हैं राजनीति में। और ये लड़ाई हमने प्रारंभ की है। यहाँ कोई यूनिवर्सिटी के लोगों को हमने नहीं बुलाया कि हम वार्ता करना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं। हमारा तो 24 घंटे का फिक्स था। कोई ने कहा ना कि हमने वार्ता का रखा ही नहीं उसमें सिस्टम। हमसे LIU वाले लोगों ने कहा कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, हमने कहा नहीं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हमारा टाइम फिक्स है, हम अपने टाइम में उठ के चले जाएंगे। और इस लड़ाई को हम अपना आंदोलन के रूप में धीरे धीरे कोर्ट में भी लड़ेंगे। और तिलकराज बेहड़ के ऊपर कोई कोर्ट का आदेश पालन नहीं होता है। जनप्रतिनिधि हूँ मैं, पार्टी भी नहीं हूँ कोर्ट में। मैं इस लड़ाई को अब लड़ूंगा। नहीं आ सकता, अब भी आ रहे हो, सारी दुनिया आ रही है। ठकराल जी भी पूर्व विधायक रहे हैं, 10 साल विधायक रहे, वो भी समर्थन देने आए। अभी नारायण पाल जी का फ़ोन आया था कि मैं आना चाहता हूँ, तो समर्थन देने के लिए किसी को मना थोड़ी है। तिलकराज बेहड़ जी ने मजदूरों को हितों को लेकर एक धरना देने का ऐलान किया और धरना देने पहुँचे, लेकिन वो धरना पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। आपने स्वयं फुटेज देखे होंगे उसमें मजदूर निकल कर नहीं आए। उसकी साफ वजह यह है कि मजदूर ये मानता है कि 4 साल तक जिन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा पन्नगर के समस्याओं का, श्रमिकों का, अब चुनाव नज़दीक देख करके लोगों को याद तब आई जब आज से लगभग 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से मिला था देहरादून, और मैंने उनसे वार्ता करते हुए एक पत्र दिया था जिसमें मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय की कुछ ज्वलंत मुद्दों को रखा था। ख़ास तौर से जो श्रमिक हितों की बातें हैं कि 2003 से पहले के जो श्रमिक हैं, जिनके लिए हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि उन दैनिक वेतन भोगियों को स्थायी कर दिया जाए, उसको लागू कराने के लिए भी, और साथ ही साथ जो वहाँ 10 साल से जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए, जो ठेके में काम कर रहे हैं उनको उपनल के बराबर तनख्वाह दी जाए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस समय पन्ना यूनिवर्सिटी की ज़मीन दी गई थी सिडकुल को, उस समय पन्नागर के कर्मचारियों, अधिकारियों, मजदूरों की मांग थी कि हमारे लिए भी लगभग 150 एकड़ ज़मीन में एक आवासीय कॉलोनी बना दी जाए। और इसके लिए बोर्ड ने, पन्ना यूनिवर्सिटी के बोर्ड ने उस समय जब ये सिडकुल को दी जा रही थी तब प्रस्ताव पास करके कहा था कि यहाँ के श्रमिकों को और कर्मचारियों को, यहाँ के प्रोफेसर्स को भी एक आवासीय भूखंड सस्ते रेट पे दिए जाएं। लेकिन उस समय सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने बोर्ड के पारित प्रस्ताव पर कोई काम नहीं किया। टाटा जैसे करोड़पतियों को 1 रुपये एकड़ में ज़मीन दी गई, और पन्ना की ज़मीन खुर्द-बुर्द हुई सिडकुल में, इधर उधर अभी तक दी जा रही है, पहले भी दी गई, एयरपोर्ट को दी गई और तमाम संस्थाओं को दी गई। लेकिन वहाँ के श्रमिक कर्मचारी जिन्होंने अपना खून पसीना बहा के पिछले 1960 से लगातार, लोग रिटायर भी हो गए, लोग काम करते रहे, नए लोग आते रहे, लेकिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया वहाँ, उनमें से किसी को वहाँ भूखंड नहीं दिया गया। तो इन सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री से मिला था मैं, और मैंने बड़ा उनसे सार्थक बात की, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा मुझे भरोसा दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।